चैनल मन्नत लर्न एवरीडे। जैसा कि हमने अपनी वोकैब की सीरीज शुरू की थी, तो आज हमारी वोकैब की क्लास 7 होने वाली है। आई होप गाइस आपने पिछली सारी वोकैब की क्लासेस देख रखी हो। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वोकैब सीरीज होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में हमारी इंग्लिश में वोकैब पूछी जाती है, उसमें स्पेलिंग एरर भी पूछे जाते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है। आई होप गाइस आप इसे मिस नहीं कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए हम जानते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं और कौन कौन से वर्ड्स आज हमारे नए होंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है वोकैब क्लास 7। तो अब तक हमने अपने 113 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 114 वर्ड है। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है जान लेते हैं। हम अपनी स्पेलिंग भी साथ साथ अपनी ठीक करते जाएंगे, अच्छे से उन्हें स्पेलिंग देखते हुए चलेंगे, लर्न करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा स्पेलिंग एरर ना रहे और हमारी स्पेलिंग्स में कोई भी गलती ना हो, ताकि एग्जाम में हमारे जो स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं उसमें हमारा नंबर ना हमसे छूटे। ठीक है, तो सबसे पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इसमें क्या है, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, मतलब वह इंसान जो मानव कल्याण के लिए हमेशा एक्टिव रहता है, उसको प्रमोट करता रहता है। उस इंसान के लिए एक कौन सा वर्ड है जो सूटेबल है, तो उस इंसान को क्या कहते हैं हम, तो उस इंसान को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट। प्रोनाउंसिएशन सही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट्स मस्ट कि हम सही प्रोनाउंसिएशन करें। ठीक है, तो हम इसकी स्पेलिंग जान लेते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, इट्स कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, तो इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि अगर किसी वर्ड में एंड में अगर IST सफिक्स होता है तो वो नाउन बन जाता है। क्या, तो वो नाउन बन जाता है। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम याद रखेंगे तो हम अपने एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा और कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलैंडर। क्या, फिलैंड्रा। क्या, फिलैंड्रा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या है, PHILANDERER। ठीक है, इट्स कॉल्ड फिलैंड्रा। क्या, फिलैंड्रा। इसका मतलब होता है लेडीज मैन, मतलब वोमेनाइजर। कौन सा, वोमेनाइजर। अय्याशी करने वाला जो एक मैन होता है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं या उसे हम क्या कहते हैं लोग, तो उसे कहते हैं फिलैंड्रा। क्या, फिलैंड्रा मतलब अ लेडीज मैन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्राइवॉल्स। क्या, फ्राइवॉल्स, FRIVOLOUS। क्या, फ्राइवॉल्स। इसका मतलब होता है इच्छा मुक्त इंसान, यानी कि जो एकदम फुली सेटिस्फाइड रहता है, जो ज़्यादा सीरियस नहीं रहता किसी चीज़ पे, अपना आराम से शांत मन का इंसान, इच्छा मुक्त इंसान, उसे हम कहते हैं फ्राइवॉल्स, यानी कि इच्छा मुक्त इंसान। और इसका जो एंटीनिम होगा वो होगा सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉर्टिकल्चर। क्या, हॉर्टिकल्चर। इसकी स्पेलिंग डाल लेते हैं HORTICULTURE। क्या, हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब होता है सिनोनिम है इसका गार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इग्नाइट। क्या, इग्नाइट, IGNITE। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रोवोक और या फिर टू स्पार्क। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, चिंगारी लगाना। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं इग्नाइट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इजिली प्रोवोक्ड, यानी कि जो आसानी से जिसे उकसाया जा सके, उस इंसान को हम क्या कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो उसे हम इरेजिबल। क्या, इरेजिबल या फिर इल नेचर या शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहते हैं, यानी कि चिड़चिड़ा इंसान, जिसे आसानी से प्रोवोक किया जा सकता है, उकसाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। क्या, द एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज को क्या कहते हैं, कौन सा एक वर्ड सूटेबल होता है। डिक्शनरी यहाँ पे डिक्ट मतलब क्या होता है, टू स्पीक, राइटिंग, तो इसका मतलब क्या है, लैक्सिकोग्राफी। क्या, लैक्सिकोग्राफी। इसका मतलब होता है कोश रचना। इसे हम ब्रेक डाउन करके जानते हैं। लैक्सी मतलब क्या, लैक्सी मतलब वर्ड होता है, वो मतलब टुगेदर, और ग्राफी मतलब टू राइट, तो कोश रचना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इसमें ये ईडियम है, इसका मतलब क्या होगा ये जानते हैं, ऑकरिंग। क्या, ऑकरिंग वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है, ऑकरिंग वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब वेरी रेयरली, कोई चीज़ बहुत कम होती है या दुर्लभ होती है, तो इस ईडियम का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैप्टिवेट। क्या, कैप्टिवेट। स्पेलिंग याद कर लेते हैं, CAPTIVATE। कैप्टिवेट। इसका मतलब होता है टू इम्प्रेजन समवन, यानी कि कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को बंधक बना लेना, अपने अधीन कर लेना उसको, बंधक। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वारंट। क्या, वारंट, WARRANT। इसका मतलब क्या होता है, इस सिनोनिम है इसका टू समन। वारंट का मतलब होता है टू समन, यानी कि समन किसे कहते हैं, कानूनी रूप से संदेशा देकर किसी को बुलाना, इट्स कॉल्ड वारंट या फिर समन कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा ब्रेच, यानी कि तोड़ना या धोखा। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रेच्ड द प्रोमिस्ड एग्रीमेंट, यानी कि उसने जो हमारा एक प्रॉमिस्ड एग्रीमेंट था उसे तोड़ दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टुपेंडस। क्या, स्टुपेंडस, स्टुपेंडस। तो हम बार बार इसे प्रोनाउंसिएशन इसलिए करें ताकि आपको अच्छे से वर्ड समझ आ जाए, आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना, तो इसकी स्पेलिंग STUPENDOUS। क्या, स्टुपेंडस। क्या, स्टुपेंडस। इसका मतलब होता है बिग, ह्यूज या फिर कॉलेज, ये सब इसके सिनोनिम हैं। मतलब इसका स्टुपेंडस का मतलब होता है सो ग्रेट इन अ साइज, फोर्स या एक्सटेंड, यानी कि जो साइज या फोर्स या फिर एक्सटेंड में बड़ा हो, विशाल हो, इट्स कॉल्ड स्टुपेंडस। क्या, स्टुपेंडस।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेनरेशन। क्या? वेनरेशन, स्पेलिंग VENERATION, वेनरेशन। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था किसी भी वर्ड के एंड में अगर ATION सफिक्स हो जाता है तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है। वेनरेशन का मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ प्रीफाउंड या फिर एक्सेसिव रिस्पेक्ट, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए सम्मान की भावना होना, इट्स कॉल्ड वेनरेशन। मतलब इसका सिनोनिम जो होगा वो डिवोशन या फिर कल्टिज्म। क्या? डिवोशन या फिर कल्टिज्म, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए रिस्पेक्ट होना। ये एक पॉजिटिव वे में है, यानी कि फॉर गॉड या फिर अगर टीचर्स या पेरेंट्स, तो उनके लिए जो सम्मान की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर सम्मान की भावना होती है, तो उसमें में हम वेनरेशन, डिवोशन या कल्टिज्म इन वर्डों का यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट ना करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिमॉर्स। क्या? रिमॉर्स, REMORS। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्टी की जो भावना होती है हमारे अंदर, पश्चाताप की जो भावना होती है, उसे हम कहते हैं रिमॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि रिफ्यूज़ और डिनाई में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्यूज़ और डिनाई में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जान लेते हैं हम। रिफ्यूज़ का मतलब होता है टू से नो, यानी कि डायरेक्ट किसी को मना कर देना। और डिनाई का मतलब होता है, ये नेगेटिव वे में यूज़ होता है। डिनाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना। आपको कुछ बताया गया है, आपसे कुछ कहा गया है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम डिनाई कहते हैं, यानी कि नॉट टू एडमिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसोलेंट। क्या? INSOLENT। क्या? इंसोलेंट। इसके सिनोनिम क्या होंगे? डिसरिस्पेक्टफुल या फिर इम्पोर्टेंट या फिर ब्रेजन। इन सब का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट ना करना, किसी का सम्मान ना करना। तो इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति सम्मान की भावना नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं इंसोलेंट। और इसका एक सिनोनिम वेनरेशन भी बन जाता है। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा हम्बल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 129, जो हमारा वर्ड है लाउडेबल। क्या? लाउडेबल मतलब वर्थी ऑफ प्रेज, प्रशंसा के जो लायक है उसे हम कह देंगे लाउडेबल, ठीक है। LAUDAVLE, इट्स कॉल्ड लाउडेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिपोक्रेसी। क्या? हिपोक्रेसी, इसका मतलब होता है हिपोक्रेसी, ये एक एक्टिविटी के उसमें आता है, ठीक है। हिपोक्रेसी यानी कि एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रिटेंडिंग समवन एल्स, एन एक्सप्रेशन और प्रिटेंडिंग समवन एल्स, यानी कि आप जो होते हैं वह ना दिखकर खुद को कुछ और दिखाना, इट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी, ठीक है। इसका ईडियम भी है अ लिप सर्विस, यानी कि आप जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं, आप कुछ और दिखाने की जब कोशिश करते हैं तो इट्स कॉल्ड क्या? हिपोक्रेसी, ठीक है, हिपोक्रेसी। और इसी में अगर हम किसी को हिपोक्राइट कहेंगे तो ये पर्सन के लिए यूज़ होगा हिपोक्राइट, ठीक है। और हिपोक्रेसी एक एक्टिविटी हो गई, यानी कि इंसान कुछ और होता है लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो एक एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान ही ऐसा है तो हम उसे कहेंगे हिपोक्राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू डॉक्टर द अकाउंट्स। की टू डॉक्टर द अकाउंट्स, यानी कि इसका मतलब होगा टू मैनिपुलेट द अकाउंट, ठीक है। काउंट का यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, काउंट का मतलब टू ट्रस्ट भी होता है, ठीक है, COUNT। एक काउंट होता है गिनती करना, एक होता है टू ट्रस्ट यानी कि भरोसा करना। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो और यहाँ पे जो ये डॉक्टर वर्ड है इसका यहाँ यूज़ हुआ है चेंजेस, यहाँ पे जो डॉक्टर का मतलब है वो चेंजेस या मैनिपुलेट से किया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अर्बन और रूरल। इन दोनों में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्बन जो होता है वो रिलेटेड टू सिटी होता है, यानी कि शहरी क्षेत्र को हम अर्बन एरियाज कहते हैं, और अर्बन का एंटोनिम बन जाएगा रूरल। क्या? रूरल। इससे ये एरिया रिलेटेड टू विलेज होती है। क्या? रिलेटेड टू विलेज, गाँव वाला क्षेत्र या फिर हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्पेयर। क्या? डेस्पेयर, DESPAIR, ये नेगेटिव वे में है। तो अ स्टेट ऑफ बीइंग होपलेस, यानी कि बिल्कुल निराश या फिर होपलेस जो स्थिति होती है उसे हम डेस्पेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वाइल। क्या? वाइल। तो ये वाइल जो वर्ड है VILE, इसका मतलब होता है एविल या फिर हम कह सकते हैं मॉरली रिप्रिहेंसिबल। क्या? मॉरली रिप्रिहेंसिबल या फिर वर्थलेस, यानी कि नैतिक रूप से जो चीज़ गलत होती है, नैतिक रूप से जो गलत हो उसे हम वाइल कहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ नया सीखा हो, बहुत सारे वर्ड्स नहीं जाने हो और आपको इससे सीख के आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक के सीरीज में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस।